सोशल मीडिया आज हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलना लोगों की आदत बन गई है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया हमें पूरी दुनिया से जोड़कर रखता है, वहीं ये हमारी प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए खतरा भी है। इंडिया में स्टूडेंट्स में सोशल मीडिया डिपेंडेंसी रेट लगभग 10.7% से 36.9% तक पाया गया है। यानी हर 10 में 1 से 3 स्टूडेंट्स सोशल मीडिया की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 27% टीनेजर्स में सोशल मीडिया डिपेंडेंसी के लक्षण देखे गए हैं, जिससे उनके फोकस में गड़बड़ी, पढ़ाई से ध्यान हटना, नींद में कमी और सेल्फ एस्टीम पर नेगेटिव असर हुआ है। 40% से अधिक स्टूडेंट को रात को देर तक सोशल मीडिया का यूज करने की वजह से अच्छी नींद न आने की रिपोर्ट मिली है। इंटरनेट एडिक्शन से जुड़ी एक इंडियन स्टडी में पता चला है कि स्टूडेंट में इंटरनेट और सोशल मीडिया एडिक्शन रेट 20% से 40% के बीच है। वहीं एक और स्टडी में यह रेट 25% पाया गया है। इसके अलावा साइबर बुलिंग भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। साइबर बुलिंग के विक्टिम्स के अंदर खुद को नुकसान पहुंचाने या सुसाइड करने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। ये भी पाया जाता है कि सामान्य बुलिंग विक्टिम्स की तुलना में साइबर बुलिंग विक्टिम्स में मेंटल डिसऑर्डर्स होने की दोगुनी संभावना होती है। ऑनलाइन बुलिंग से किशोरों में सुसाइड रिस्क बढ़ता है। 14.5% किशोरों को आत्महत्या के ख्याल आते हैं। 8.7% किशोर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। इसमें साइबर बुलिंग का संबंध पाया गया है। बॉडी इमेज और फिल्टर कल्चर का असर भी खतरनाक है। 80% टीनेज लड़कियां अपने रंग रूप को फिल्टर यूज करके सुंदर बनाती हैं। उनमें से 60% लड़कियां तब परेशान हो जाती हैं जब उनका असली रंग रूप उनकी एडिट की हुई पिक्चर से मेल नहीं खाता। इससे उनको एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस और कई तरह की दूसरी मानसिक प्रॉब्लम हो सकती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आजकल बहुत आम बात है। दोस्तों से जुड़े रहना, मनोरंजन या जानकारी पाना आसान हो गया है। लेकिन बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने पर इसके दुष्प्रभाव भी बड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या करना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो में सोशल मीडिया पर हैकिंग से बचने के बारे में बात की थी। एक और वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट कैसा होना चाहिए, मतलब आप सोशल मीडिया, इंटरनेट पर क्या करें और क्या ना करें। मैंने एआई पर भी एक वीडियो बनाया था जिसमें एआई को यूज करने के सही तरीके बताए थे। ये तीनों वीडियो आप हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का यूज कैसे करना चाहिए। मैं आपको ऐसे 7 रूल्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को न केवल बेटर बना सकते हैं बल्कि खुद को सेफ भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं जिनमें पेरेंट्स अपने बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने को लेकर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे सोशल मीडिया पर ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो ना तो उनकी लाइफ के लिए सही होती हैं ना ही कैरियर के लिए। कई बार तो टीन एजर्स फेक प्रोफाइल वाले लोगों के प्यार में पड़ जाते हैं। ऐसे ठगों को पता होता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स से छिप कर सोशल मीडिया यूज कर रहा है, इसलिए वो तरह तरह से उनका फायदा उठाने लगते हैं। इसलिए सोशल मीडिया का यूज सावधानी से करना बहुत जरूरी है। ये वीडियो खास तौर पर ऐसे बच्चों के लिए ही है। मैं इसमें कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको फॉलो करके बच्चे समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का सही यूज
कैसे करना है ताकि वो खुद को सेफ रख सकें। साथ ही अपने पेरेंट्स के लिए परेशानी का नहीं बल्कि गर्व का कारण बने। सबसे पहला रूल ये है कि जब आप ऑनलाइन कुछ पोस्ट करने जाएं तो एक सिंपल सवाल अपने आप से जरूर पूछें कि क्या मैं फेस टू फेस किसी से ये सब बोल पाता। अगर जवाब नहीं है तो उसे पोस्ट करना ठीक नहीं। सोशल मीडिया पर अगर ये गोल्डन रूल अपना लिया तो आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो बाद में आपके लिए भारी पड़ जाए। आप सोशल मीडिया पर जो भी लिख रहे हैं उस भाषा, टोन या शब्दों के लिए जिम्मेदार रहेंगे। मतलब जो भी लिखेंगे बहुत सोच समझकर लिखेंगे। राजनीति से जुड़ी पोस्टें डालना भी आपको भारी पड़ सकता है। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन आपकी पोस्ट वैसी की वैसी रहेगी। जैसा कि मैंने दूसरे वीडियोस में भी बताया है, लोग पोस्टों के स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो पता नहीं किस किस के फ़ोन में, कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो पेट्रोल के रेट बढ़ने पर अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट लिखी थी। उन्होंने 24 मई 2012 को एक ट्वीट करते हुए लिखा था, पेट्रोल के दाम 7.5 रुपये बढ़ गए। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने पूछा कितने का डालूं, तो मुंबई कर बोला 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। 13 साल से ऊपर हो गए लेकिन वो पोस्ट अभी तक उनका पीछा कर रही है। जब भी पेट्रोल का रेट बढ़ता है लोग इस पोस्ट को बार बार रीपोस्ट करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पर ये पोस्ट वायरल होती रहती है। इसी तरह अक्षय कुमार ने भी 27 फरवरी 2012 को पेट्रोल के रेट को लेकर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, पेट्रोल की कीमतें जैसे बढ़ रही हैं, मेरा ख्याल है कि हमें अब सड़कों पर निकलने के लिए अपनी साइकिल साफ कर लेनी चाहिए। उसके बाद सरकार तो बदल गई लेकिन लोगों ने अक्षय कुमार से सवाल पूछना बंद नहीं किया, केवल उस एक ट्वीट की वजह से। इसी कड़ी में अनुपम खेर ने भी 14 अक्टूबर 2012 को एक ट्वीट किया था, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम लेट क्यों आए, वो बोला सर साइकिल से आया हूँ। मैंने पूछा तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ, उसने कहा सर उसे घर पर शो पीस के लिए रख दिया है। जब जब पेट्रोल के रेट बढ़े लोगों ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अनुपम खेर को आड़े हाथों लिया। उन ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट बार बार वायरल किए। अक्षय कुमार को तो तंग आकर वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा था लेकिन तब भी वो इससे बच नहीं पाए क्योंकि उन्होंने अपना डिजिटल फुटप्रिंट जो छोड़ दिया था। डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैं पहले ही इस चैनल पर डाल चुका हूं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। इसलिए कभी भी ये ना समझें कि आप अपनी कोई पोस्ट सोशल मीडिया से डिलीट करके फ्री हो जाएंगे, मतलब बच जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लोग आपको वो बात भूलने नहीं देंगे जो आपने पोस्ट में लिखी थी। अगर वो राजनीति से प्रेरित थी तो बिल्कुल भी नहीं। कई लोग सोशल मीडिया पर कमेंट में गालियां लिख देते हैं, उनको लगता है कि कोई उनको देख नहीं रहा, कोई उनके सामने नहीं है, वो जो चाहे लिख सकते हैं। कई बार वो फेक आईडी बनाकर ऐसा करते हैं लेकिन ये डिजिटल युग है, यहाँ कुछ भी छिपा नहीं रहता। अगर कोई सेंसिटिव पोस्ट है और उसको लेकर कोई लीगल केस बनता है तो पुलिस आपकी आईडी का पता लगा सकती है, आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये सोचना बहुत ही बचकाना है कि आपको कोई नहीं देख रहा इसलिए जो मर्जी डाल दो, सब दिख रहा है, सब पता चल रहा है, बस आप अनजान हैं। आपको तब पता चलेगा जब कोई बड़ी बात हो जाएगी, कोई लीगल केस बन जाएगा। पुलिस आपकी फेक आईडी के पीछे का सच जानने की कोशिश करेगी, तब आपके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फेक चीज़ों से दूर रहें। 100 बातों की एक बात, जब भी आप पोस्ट करें तो बस ये सोच लें कि क्या आप किसी के सामने वो चीज़ें बोल सकते हैं जो आप लिख रहे हैं। इससे आपका खुद पर कंट्रोल रहेगा और आप सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें करने से बच जाएंगे। सोशल मीडिया पर दूसरा रूल है अपनी इमेज को सही बनाकर रखना। किसी भी प्लेटफॉर्म पर इमेज बनाना जितना आसान लगता है उतना ही जल्दी ये खराब भी हो सकती है।
कई बार लोग बिना सोचे समझे कुछ पोस्ट कर देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर झूठी पोस्टें डालते रहते हैं, खुद को बड़ा दिखाने के लिए, पावरफुल शो करने के लिए फेक चीज़ें करते हैं, जैसे विदेश गए नहीं लेकिन ये बताते हुए पोस्टें और फेक फोटो डालते हैं कि वो विदेश में घूम रहे हैं। जो लोग उनको जानते हैं उनको तो पता लग ही जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। जब लोग पूछते हैं तो उनको कई बहाने बनाने पड़ते हैं। वो हमेशा ऐसी बातों में ही उलझे रहते हैं, काम पर उनका फोकस नहीं रहता। ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते। मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी ऑनलाइन इमेज को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि फेक लाइफस्टाइल दिखाने से बचें। सोशल मीडिया पर झूठी शानो शौकत दिखाना थोड़े समय के लिए आकर्षक लगता है, लेकिन लंबे समय में लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पर शक करने लगते हैं। पॉजिटिव कंटेंट शेयर करें, कोई मोटिवेशनल पोस्ट, नॉलेज वाली जानकारी या क्रिएटिव चीज़ें डालने से लोग आपको एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति मानते हैं। ये तो सबको पता है कि प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे एड्रेस या फ़ोन नंबर पोस्ट नहीं करनी चाहिए। एक बार पोस्ट हो गया तो उसे हटाना मुश्किल होता है, उसके बाद प्राइवेसी नहीं रह जाती। अपनी प्राइवेसी के साथ साथ दूसरों की प्राइवेसी का भी ध्यान रखें। किसी की फोटो या वीडियो बिना पूछे अपलोड करना आपकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। लोग आपको केयरलेस मान सकते हैं। दूसरों का कंटेंट बिना परमिशन यूज करना सही नहीं है। टैगिंग भी सोच समझ कर करें। जिन्हें टैग किया है उन्हें परेशान ना करें। कोई भी पोस्ट डालने से पहले एक बार खुद से पूछें, क्या ये पोस्ट मुझे कल या आने वाले सालों में शर्मिंदा करेगी? अगर जवाब हाँ में है तो उसे पब्लिक ना करें। गुस्से में या इमोशनल होकर पोस्ट कभी ना करें। उस वक्त लिखा गया कमेंट या स्टेटस बाद में आपकी पर्सनैलिटी पर गलत असर डाल सकता है। याद रखें, इंटरनेट पर डिलीट करने से पहले ही कई लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होते हैं। जोश में आकर कभी भी कुछ पोस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार सोच समझकर रिव्यू कर लें कि कहीं कुछ सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल तो नहीं। सेंसिटिव टॉपिक्स पर थोड़े संतुलित तरीके से बात करें। जो लगातार कंट्रोवर्शियल हो वो आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। हमेशा रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। चाहे किसी की बात पर आप एग्री ना हो, फिर भी अब्यूज वर्ड्स या टॉक्सिक कमेंट्स ना करें। ये आपकी इमेज को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। ओवर शेयरिंग से भी बचें। हर छोटी बात, रिश्ते की प्रॉब्लम या पर्सनल फाइट सोशल मीडिया पर शेयर करने से आपकी पर्सनल लाइफ पब्लिक हो जाती है। लोग आपको सीरियसली लेने की बजाय आपका मजाक बनाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति भरोसेमंद है। कई बार फेक अकाउंट ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें असली लोगों के नाम और फोटो इस्तेमाल किए जाते हैं। सोशल मीडिया यूज करने का तीसरा रूल यही है, मतलब हर नई फ्रेंड रिक्वेस्ट को कंफर्म करने से पहले प्रोफाइल को ध्यान से चेक करें। देखें कि उसके फ्रेंड्स कौन हैं, क्या क्या पोस्टें डाली गई हैं। सबसे ज़रूरी बात ये देखें कि अकाउंट कब बनाया गया है। लोग अक्सर स्टोरी को सेफ मानते हैं क्योंकि वो 24 घंटे में गायब हो जाती है, लेकिन ये आधा सच है। आपकी स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है और कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स तो बिना नोटिफिकेशन दिए स्टोरी सेव कर लेते हैं। इसलिए गायब होने वाली चीज को भी ये समझकर पोस्ट करें जैसे वो हमेशा के लिए रहेगी। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सोच समझकर शेयर करें। एड्रेस, फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स या फिर बच्चों के स्कूल की जानकारी, ये चीज़ें कभी भी पब्लिक पोस्ट में नहीं डालनी चाहिए। याद रखें, एक बार कोई चीज़ इंटरनेट पर डाल दी तो वो हमेशा कहीं ना कहीं सेव हो जाती है। अपने अकाउंट के प्राइवेसी सेटिंग्स को रेगुलर चेक करते रहें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स समय समय पर अपने सेटिंग्स अपडेट करते रहते हैं। अगर आपकी पोस्ट पब्लिक पर सेट है तो कोई भी अनजान व्यक्ति आपकी फोटोज या वीडियोस देख सकता है। इसे फ्रेंड्स या ओनली मी पर रखना ज़्यादा सुरक्षित है। एक और हिडन रिस्क
है थर्ड पार्टी लॉगिन्स का। हम सुविधा के लिए कई बार लॉगिन विद फेसबुक या लॉगिन विद गूगल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे उन ऐप्स को आपके अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है। अगर वो ऐप्स सिक्योर ना हो तो ये आपके डेटा के लिए रिस्की है। बेटर है कि हर सर्विस के लिए अलग अकाउंट या पासवर्ड बनाएं। साथ ही ऑनलाइन स्कैम्स, फिशिंग, मालवेयर से बचें। अगर कोई लिंक अजीब लगे या दोस्तों का प्रोफाइल अचानक बदल गया हो तो उस पर क्लिक करने की बजाय डाउटफुल एक्टिविटी की जांच करें। सोशल मीडिया हमारी लाइफ का बड़ा हिस्सा बन चुका है, लेकिन ये हमारा बहुत सारा समय भी खा जाता है और कई बार मूड भी बिगाड़ देता है। अगर इसे सही तरह से कंट्रोल कर लिया जाए तो ये फायदा ही देगा। इस चौथे रूल में मैं आपको कुछ आसान तरीके बताता हूं जिनसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर कभी कभार कुछ पोस्ट करना अच्छा होता है, अपने अकाउंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, ओवर शेयर करना भी गलत है। जो हैशटैग्स यूज करें उन्हें कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सोच समझकर चुनें। ट्रेंडिंग हैशटैग्स का मिसयूज ना करें। सबसे पहले टाइम लिमिट सेट करें। अब ज़्यादातर फ़ोन स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग के फीचर से लेस होते हैं। इससे आप हर ऐप के लिए लिमिट लगा सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर रोज़ 30 मिनट। जब लिमिट पूरी हो जाएगी तो फ़ोन खुद ही नोटिफिकेशन दे देगा। बेकार की स्क्रोलिंग से बचें। कई बार हम सिर्फ टाइम पास के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। इसे रोकने का आसान तरीका है, सोशल मीडिया तभी खोलें जब कोई खास काम या मकसद हो, जैसे किसी दोस्त को मैसेज करना या कोई अपडेट देखना। अपने मूड को कंट्रोल करने के लिए कंटेंट फिल्टर करें। अगर आपको लगता है कि किसी पेज या अकाउंट की पोस्ट देखकर नेगेटिविटी बढ़ती है या गुस्सा आता है तो उसे अनफॉलो या म्यूट कर दें। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम आपकी पसंद के हिसाब से कंटेंट दिखाता है, तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा पॉजिटिव और इंफॉर्मेटिव चीज़ें देखें। अच्छा होगा कि आप नो फोन जोन्स और टाइम तय करें, जैसे खाने के वक्त सोने से आधा घंटा पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद सोशल मीडिया से दूर रहें। ये आदत आपके मूड को सही रखेगी और नींद भी बेहतर होगी। खुद को दूसरों से कंपेयर करने से बचें। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लाइफ का बेस्ट हिस्सा दिखाता है, असल रियलिटी नहीं। अगर आप बार बार दूसरों से कंपैरिजन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। याद रखें, आपकी जिंदगी की वैल्यू सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर से तय नहीं होती। ग्रामर और टोन का भी खास ख्याल रखें। प्रॉपर स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर से आप क्रेडिबल और प्रोफेशनल बनते हैं। रश्ड कम्युनिकेशन मतलब जल्दी में कोई पोस्ट डालने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। इमोजीज के उपयोग में सावधानी रखें। कुछ इमोजीज के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। आपको इमोजी देने से पहले उसका मतलब समझना होगा, वरना आपको गलत समझा जा सकता है। सोशल मीडिया पर जब पोस्ट डालें या इंटरेक्शन करें तो ऐसे सोचें जैसे सामने वाला असल में आपके सामने खड़ा हो। रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज बनाए रखें। प्राइवेसी और पर्सनल सेफ्टी को प्राथमिकता दें। जोश में आकर कुछ भी पोस्ट ना करें, पहले रिव्यू कर लें। ऑटोमेटेड और स्पैमी कम्युनिकेशन से दूरी बनाएं, लेकिन ऑडियंस को इग्नोर भी ना करें। सोशल मीडिया यूज से जुड़े आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि एक्सेसिव यूज बच्चों और यंगस्टर्स में नींद, पढ़ाई और मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बैलेंस्ड यूज, समय का ध्यान और माइंडफुल पोस्टिंग जरूरी है। दोस्तों, मैंने आपको 4 रूल्स बताए जो आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करने हैं ताकि आप सेफ रह सकें। पहला रूल ये कि आप जब भी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करें, पहले अपने आप से पूछें कि क्या ये सब पोस्ट करना सही है। दूसरा, अपनी इमेज को खराब ना करें। तीसरा, सोशल मीडिया के फ्रेंड्स पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। चौथा, सोशल मीडिया का यूज करते समय अपना टाइम और मूड
कंट्रोल में रखें। अब हम बात करते हैं 5वें रूल की। तो सोशल मीडिया यूज करने का 5वां नियम ये है कि आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिए गए विज्ञापनों से सावधान रहना है। आजकल सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए अचानक से कोई फ्लैशी ऐड सामने आ जाता है, कभी नया फोन, कभी मिराकल क्रीम, तो कभी कोई लिमिटेड टाइम ऑफर। ऐसे विज्ञापनों को देखकर लगता है कि अभी ना लिया तो मौका चला जाएगा। यही उनकी चाल होती है आपको फंसाने की। मजे की बात यह है कि इसके लिए हम खुद विलेन होते हैं, मतलब इसके लिए जिम्मेदार हम खुद होते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से एड्स हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से डिजाइन होते हैं। बहुत बार ऐसे विज्ञापन मिसलीड करने वाले होते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इनको सही तरीके से फिल्टर करना सीखें ताकि ऑनलाइन एक्सपीरियंस सेफ रहे। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये एड्स आपके बिहेवियर को ट्रैक करके आते हैं। सबसे पहले तो आपको इसे समझना होगा, मतलब आपने एक बार ऑनलाइन सर्च किया जूतों के लिए और फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब आपको बार बार जूतों के एड्स दिखाने लगेंगे। इसका सलूशन है सेटिंग में जाकर एड प्रेफरेंसेस को मैनेज करना। लगभग हर प्लेटफॉर्म में एक ऑप्शन होता है, यहां आप अपनी इंटरेस्ट लिस्ट को एडिट कर सकते हैं और जिन टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं उन्हें हटाया जा सकता है। दूसरा तरीका है ब्राउजर एक्सटेंशंस या एप्स का यूज करना जो अनवांटेड एड्स को ब्लॉक कर देते हैं। एड ब्लॉकर, यू ब्लॉक, ओरिजिन जैसे टूल्स काफी पॉपुलर हैं। ये सिर्फ पॉपअप एड्स ही नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट को भी कम कर देते हैं। लेकिन याद रखें, कुछ साइट्स एड रेवेन्यू से चलती हैं, तो ट्रस्टेड साइट्स के लिए वाइट लिस्ट ऑप्शन यूज करना अच्छा है। एक और स्मार्ट तरीका है कि आप अपने अकाउंट में पर्सनलाइज्ड एड्स को बंद कर दें। गूगल, फेसबुक और ट्विटर में ये सेटिंग होती है कि आपका डेटा एड्स टारगेटिंग के लिए यूज ना किया जाए। इससे एड्स पूरी तरह तो नहीं रुकेंगे, लेकिन रैंडम और कम रेलेवेंट होंगे, जिससे आपको क्लिक करने का कम टेम्पटेशन होगा। अगर किसी ऐड में ओवर प्रोमिसेस हैं, जैसे घर बैठे रोजाना 10,000 रुपये कमाएं या एक हफ्ते में 10 किलो वजन कम करें या अपने परिवार से क्लेश मिटाने के लिए हमें फ़ोन करें, तो ऐसे एड्स को इग्नोर ही नहीं बल्कि रिपोर्ट भी करना चाहिए। रिपोर्ट करने से प्लेटफॉर्म को पता चलता है कि ये मिसलीडिंग है और वो ऐसे एड्स को कम या बंद कर सकते हैं। कभी कभी डिटॉक्स भी जरूरी है। सोशल मीडिया यूजेस को थोड़ा कम करना और सिर्फ जेन्युइन कंटेंट पेजेस को फॉलो करना आपके फीड को साफ रखता है। जितना कम आप रैंडम चीज़ों पर क्लिक करेंगे उतना ही कम एल्गोरिदम आपको अनवांटेड एड्स दिखाएगा। अननोन लिंक्स पर कभी क्लिक ना करें, चाहे वो किसी फ्रेंड का मैसेज ही क्यों ना हो। कई बार हैकर्स फेक लिंक भेजकर आपके अकाउंट की जानकारी चुरा लेते हैं। इसे फिशिंग कहते हैं और ये बहुत कॉमन स्कैम है। इसके बारे में मैं अपने वीडियोस में विस्तार से बता चुका हूं। आप हमारे इसी चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। छठा रूल सोशल मीडिया पर चैटिंग को लेकर है। सोशल मीडिया पर चैटिंग सुनने में तो आसान और मज़ेदार लगती है। दोस्तों से कनेक्ट रहना, नए लोगों से मिलना और टाइम पास करना अच्छा लगता है, लेकिन इसके कुछ नुकसान ऐसे हैं जो धीरे धीरे हमारे बिहेवियर, प्राइवेसी और मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकते हैं। सबसे पहला नुकसान है प्राइवेसी का रिस्क। हम अक्सर ये सोचकर कि सामने वाला भरोसेमंद है, चैट में अपने बारे में पर्सनल डिटेल्स, फोटोज या लोकेशन शेयर कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड में आइडेंटिटी वेरीफाई करना आसान नहीं होता। यही जानकारी गलत हाथों में जाने पर मिसयूज हो सकती है। दूसरा बड़ा इशू है फेक प्रोफाइल्स और फ्रॉड्स का। बहुत से लोग चैट के बहाने फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और फिर पैसे, गिफ्ट्स या पर्सनल फेवर्स मांगने लगते हैं। रोमांस स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम और आइडेंटिटी थेफ्ट इसी से जुड़े कॉमन रिस्क हैं। तीसरी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ पर असर। लगातार चैटिंग करने से डिपेंडेंसी बन जाती है, जिससे रियल लाइफ इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं। ओवर चैटिंग से एंजाइटी, इंटेंशन में कमी और हमेशा ऑनलाइन रहने का प्रेशर महसूस हो सकता है।
कई बार छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन के कारण बड़ी लड़ाई में बदल जाती है, क्योंकि टोन और इमोशन क्लियर नहीं होते। एक और नुकसान है टाइम वेस्टेज। कैजुअल चैटिंग में घंटों निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि पढ़ाई, काम या सेल्फ केयर का समय हमने कहाँ खो दिया। ये हैबिट प्रोएक्टिविटी को कम करती हैं और टाल मटोल बढ़ाती हैं, जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हम हर काम को टालने लगते हैं, हर काम में कहते हैं फिर करेंगे या बाद में करेंगे। घंटों, दिन, महीने बीत जाते हैं, वो बाद कभी नहीं आता। साथ ही साइबर बुलिंग और हैरासमेंट का खतरा भी चैटिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अनवांटेड मैसेज, गाली गलौज या थ्रेटनिंग बिहेवियर से इमोशनल स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। सोशल मीडिया को यूज करते समय सातवां और आखिरी रूल ये है कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखें और समय समय पर बदलते रहें। सिर्फ अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ डालना बहुत रिस्की है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करें। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर पासवर्ड लीक भी हो जाए तो अकाउंट सेफ रहे। पर्सनल डिटेल्स कभी शेयर ना करें, चाहे आपका होम एड्रेस, ऑफिस लोकेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल डिटेल्स हो। शुरुआत में ये सब किसी को ना दें। ऑनलाइन दोस्ती रियल लाइफ ट्रस्ट से अलग होती है और वेरीफाई किए बिना डिटेल देना रिस्की है। म्यूचुअल फ्रेंड्स, लिंक्डइन प्रोफाइल या गूगल सर्च से पता लगाएं कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। फेक प्रोफाइल का पता चलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता अगर आप थोड़ी जांच करें। आपको रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे सामने वाला आपसे बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पर्सनल सवाल पूछे, बार बार पैसे की बात करे, अचानक गायब हो जाए और फिर वापस आ जाए, या आपको गिल्ट फील कराए। ये सब वार्निंग साइंस है। गिल्ट फील कराने का मतलब है वो आपसे बार बार कहे कि आपकी गलती है। बातचीत में आपको बीच में टोके और कहे कि आपने ये गलत कर दिया है। इससे आपको गिल्ट फील होने लगेगी और आपको लगेगा कि आप तो हमेशा गलतियां करते रहते हैं। इससे सामने वाला आपके मन पर अपना कंट्रोल कर लेगा और बाद में जैसे चाहे आपका फायदा उठा सकता है। अपनी चैट्स को प्रूफ की तरह सेव करें। अगर कभी हैरेसमेंट, ब्लैकमेल या फ्रॉड होता है तो ये स्क्रीनशॉट्स साइबर क्राइम यूनिट के काम आएंगे। सोशल मीडिया पर इमोशनल बाउंड्रीज बनाए रखें। ऑनलाइन चैट में लोग अपना चार्म दिखाते हैं, आपको शब्दों के जाल में फंसाकर जल्दी करीब आने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंसान आपको सिर्फ चैट के जरिए पूरी तरह नहीं जान सकता और ना ही आप उनके बारे में सब पता लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसी चैट्स रियल ही हों इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जो इंसान आपसे चैट कर रहा है उसका मकसद क्या है आपको कोई आइडिया नहीं होता, इसलिए सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैंने आपको 7 रूल बताए जिनको फॉलो करके आप सोशल मीडिया पर सेफ रह सकते हैं। याद रखें, सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट पोस्ट करें उसे पोस्ट करने से पहले सोचें। कोई भी फोटो, वीडियो या कमेंट जो आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है उसे अवॉइड करें। इंटरनेट पर डिलीट बटन ज़रूर होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप अपनी पोस्ट को डिलीट कर दें तो वो डिलीट हो ही जाएगी। किसी ने एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर वह हमेशा के लिए ऑनलाइन रहेगी। अगर इन सिंपल रूल्स को डेली लाइफ की सोशल मीडिया हैबिट्स में शामिल कर लिया जाए तो ऑनलाइन थ्रेट से बचना काफ़ी आसान हो जाएगा। आखिर डिजिटल वर्ल्ड में सेफ रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना रियल वर्ल्ड में। अगर इस टॉपिक को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु